लेट स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपके सामने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटे मैं लास्ट कंसेप्ट है सेक्शन बी का बजटिंग। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई हैव टोल्ड यू कि बजटिंग में हम जो बजटिंग काम करेंगे बेटे, बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन टेल यू दैट इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो बेटे प्लान करना सबसे प्रीशियस है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भूपेश आनंद आज आपको प्लानिंग की बातें बता रहा हूं दैट इन बजटरी कंट्रोल हम क्या करने वाले हैं, बजट में क्या करने वाले हैं, बजटिंग में क्या करने वाले हैं। आप बस बेटा रजिस्टर ओपन कर लो, बाकी सारी बातें मेरे पास हैं। लेक्चर नंबर 1 बेटे कमर सीधी करके बिल्कुल इस बच्चे जैसे बैठ रहे हैं, आपने टेबल चेयर में बैठ के पढ़ाई करनी है। और कहते हैं कि आप मेंटल ब्लॉक्स अपने खुद बनाते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इस बात पे विश्वास रखें। तो आपके बजटरी की चैप्टर्स में जो भी लेक्चर्स लगेंगे आप इजीली बातों को समझ सकते हैं। बेटे मैंने क्या किया, बजटरी कंट्रोल में 20 कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं। आपको मैं 20 कंसेप्ट में क्या करूंगा, पहले थोड़ा सा मैजिक करूंगा, थोड़ा सा प्यार करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ी थ्योरी, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ी थ्योरी। बेसिकली देखा जाए तो इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है, बट मैंने किस तरह से उसको ब्यूटीफुली डिजाइन किया, प्लान किया, बजट बनाया, एस्टिमेट किया, पहले सोचा। आप ये बताओ ना, पेपर्स आप पेपर देने गए, बिफोर अटेम्प्टिंग अ पेपर आप पेपर पढ़ लेते हो, क्या लगता है आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हो, फिर सेकंड का करते हो, या यू प्रिपेयर अ बजट, अपने माइंड में प्लानिंग करते हो। बेटे इस दुनिया में बड़ी से बड़ी कंट्री अपना बजट बनाती है। अच्छा कोई भी आप काम करते हो तो उसमें पहले बजट बनाना पड़ता है, पहले सोचते हो या काम करने के बाद सोचते हो। इन सभी बातों को खुलासा करूंगा मैं आज लॉजिकली आपको सारी बातें बताऊंगा। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाकी की बातें छोड़ दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूं मेरी कहानी को सुनिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मॉर्निंग में अपने घर से चलते हो कि आज ये काम करना है, आप सोचते पहले हो या रात को आने के बाद सोचते हो कि आज क्या करना है। बेटे आपको एक अपना घर बनाना है, ये मेरा घर, ये तेरा घर। घर बनाने से पहले आप आर्किटेक्ट को बुलाते हो, आप एस्टिमेट करवाते हो, आप उसको बताते हो कि बालकनी ऐसी होनी चाहिए, टाइल्स ऐसी लगनी चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपसे ना आर्किटेक्ट पूछता है सर आपका बजट कितना है। इवन कई बार हम क्लोथ्स लेने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं इस दुनिया में, तो जनरली कई बार आपने देखा होगा वो पूछते हैं आपको बजट कितना है, बिकॉज मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको सामान दिखाना स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब ये दुनिया प्लानिंग पे चल रही है, ये दुनिया गोल पे चल रही है, ये दुनिया बजट्स पे चल रही है। तो बेटे आज ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है बजट। दिवाली का सीजन आता है बेटे हमारे इंडिया में, और दिवाली में लोग मिठाइयां बहुत खाते हैं हमारे इंडिया में। सपोज करते हैं यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ हल्दीराम भुजियावाला, एंड हल्दीराम भुजियावाला इज वेरी फेमस इन इंडिया। आप हल्दीराम भुजियावाला के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। अब दिवाली आने वाली है, आप मुझे बताइए दिवाली आने से पहले आप प्लान करेंगे, आप पहले एस्टिमेट करेंगे, आप पहले सोचेंगे, या दिवाली के आने के बाद सोचेंगे। बेटा इट इज बट नेचुरल दैट बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड प्रायर टू दैट पीरियड, इन एडवांस। 3-4 महीने पहले से ही बेटे, दिवाली आने से पहले ही वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सर 3 महीने पहले बेटे लगभग, बिकॉज उनको क्या एस्टिमेट करना पड़ता है कि इस बार दिवाली में हमारा कितना ज्यादा सेल होगा, कौन सी मिठाई बिकेगी, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होंगे या नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, विच जूसेस विल बी सोल्ड, which type of sweets will be more sold, and that too they calculate with the help of forecasting techniques.
हम उसमें नहीं जा रहे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, टाइम सीरीज. उन सभी के बेसिस में फोरकास्टिंग होगा. जैसे एस्ट्रोलॉजर आपकी फोरकास्टिंग करता है, फेस रीडर, पामिस्ट, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट, नेम स्पेशलिस्ट, ये क्या करते हैं? they forecast your future. As a management accountant, you have to forecast the future of the company in which you are dealing with. And let it be हल्दीराम भुजिया वाला. You have to estimate कि भाई कितनी मिठाइयाँ हैं, कितने आउटलेट्स हैं, कितनी सेल होगी, and for that how much should be the production. और प्रोडक्शन का टाइमिंग भी क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जल्दी बना दिया तो मिल्क प्रोडक्ट्स तो वैसे ही खराब हो जाएंगे. बेटे मिल्क में पनीर है, खोया है, क्रीम है, मिल्क है, उसकी तो लाइफ ही बड़ी छोटी होती है यार. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. अच्छा, प्रोडक्शन के बाद आपको ये एस्टिमेट भी करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा. हाउ मच विल द मिल्क विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच विल बी द ड्राई फ्रूट्स, हाउ मच विल बी द फ्रेश फ्रूट्स, हाउ मच विल बी द नट्स. इट मीन्स दैट एस्टिमेशन ऑल्सो हैज टू बी डन इन द बिगिनिंग. कहने का मतलब है जी ये दुनिया जो चल रही है ना, एक्चुअली में बजट्स भी चल रही है. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको कुछ बताना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से जो भी बात मैं बताऊंगा वो 20 कंसेप्ट्स होंगे. आई विल बी टेलिंग यू 20 कंसेप्ट्स. और मैं ओपन चैलेंज देता हूं, अगर आपने ये 19-20 कंसेप्ट मेरे समझ लिए, जिनको मैं आई विल बी गिविंग यू लॉजिक्स, आई विल बी गिविंग यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, और आज ही मैं 3 मूवीज के क्लिप्स दिखाऊंगा टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई मीन बाय बजट. तो आप पहले तो अपना रजिस्टर में लिखें जी, रजिस्टर में लिखें कंसेप्ट नंबर 1 लिखें, सब बच्चे लिखेंगे. मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल. आराम से बेटे. कंसेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल. 3 बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल. 3 बातें लिखी हैं जी. कंसेप्ट 1 है. अभी वैसे मैंने आपको 20 कंसेप्ट बताने हैं. मैं अभी नहीं बता रहा कि आपको लगेगा जी पहले लिखवाने का काम शुरू कर दिया. मैं धीरे 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 आपको अपनी बातें बताऊंगा. जस्ट टू tell you that I have divided the concept of budgeting in 20 concepts. तो पहला कंसेप्ट जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने लिखा भी है, ये ऐसा करें आप ये 20 कंसेप्ट एक बार लिख लें, सो दैट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि हम हर लेक्चर में कुछ 2-3 कंसेप्ट कवर करेंगे. तो फर्स्ट कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ बजट. ऐसे ही बनाए बेटे, अपने पेज को क्या करें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है ना. ये मास्टर डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका. एक तरफ लिखे कंसेप्ट और एक तरफ लिखे नेम ऑफ कंसेप्ट. जैसे फर्स्ट कंसेप्ट है, नेम ऑफ कंसेप्ट में आएगा मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल. कंसेप्ट 2 में आएगा मेरिट्स, पॉजिटिव्स, एडवांटेजेस ऑफ बजट्स, कि अगर हम बजट्स बनाते हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है. कंसेप्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि बजट पीरियड कितना होना चाहिए. जनरली कंपनीज दे प्रिपेयर अ बजट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. एज इन इंडिया माय फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. वी जनरली प्रिपेयर फॉर 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 day, 1 week, 1 quarter. वो आपकी मर्जी है भाई साहब. बट द समय सीमा, द टाइम फ्रेम ऑफ दैट बजट इज नेम्ड एज बजट पीरियड. ठीक है सर. कंसेप्ट नंबर 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों अगर आप देखें तो बेटे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं. मुझे थ्योरी बतानी है. अब ऐसा ना कि अगर मैं एक साथ सारी थ्योरी बता दूंगा तो आप थोड़ा सा, आपका मन में थोड़ा सा क्या होगा, ढीलापन आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, कंसेप्ट नंबर 4 उसके बाद ऐड कर दिया. मतलब थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा प्यार मिक्स करके एक आपके सामने थाली रखी है. तो कंसेप्ट नंबर 4 में हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शनल बजट्स. मैं तो कहता हूं बजट्स का नाम अगर चेंज करना हो तो हम नाम उसकी जगह फंक्शनल बजट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली फंक्शनल बजट्स पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. बेटा ये पूरा प्रैक्टिकल है और आपके एग्जामिनेशन में आता है. अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय फंक्शंस. अभी हम देखेंगे व्हाई आई हैव रिटन फर्स्टली अ सेल्स फंक्शन, देन व्हाई आई हैव रिटन अ प्रोडक्शन फंक्शन,
तो आप लिख रहे हैं साथ साथ कंसेप्ट नंबर 4। एक बच्चे ने तो अभी लाइन तक ड्रॉ नहीं करी, दूसरा बच्चा रूलर रहने गया है। यार आप ऐसी बातें करोगे, मैंने 20 कंसेप्ट आपके लिए इतनी मेहनत के लिए बनाए हैं, उनको रिलेट करने की कोशिश की है। आज का ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में बजटिंग में बड़ी मदद करने वाला है यार। कमर सीधी करके बैठेंगे बेटा, बिल्कुल ढीले नहीं बैठेंगे। कंसेप्ट 4 में आप लिख रहे हैं हेडिंग फंक्शनल बजट्स। आप पहले फंक्शनल बजट्स लिख रहे हैं जी। विद इन फंक्शनल हम लिख रहे हैं सेल्स बजट, फिर हम लिख रहे हैं प्रोडक्शन बजट, फिर हम लिख रहे हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट और यूसेज बजट। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि पहले मैंने सेल्स क्यों लिखा, फिर प्रोडक्शन क्यों लिखा, फिर मटेरियल यूसेज बजट क्यों लिखा, और उसके बाद मटेरियल परचेज बजट क्यों लिख रहा हूं। बेटा सब बताऊंगा, आप अभी चुपचाप लिखते जाओ। मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, फिर ओवरहेड बजट, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, ओवरहेड बजट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड बजट, एडमिन ओवरहेड बजट, कैश बजट। All these are the functions, and we have to prepare as a management accountant. We have to prepare these budgets, and we have to find out the estimates. तो अभी आप लिख रहे हैं पहला कंसेप्ट 1 आप लिख चुके हैं, दूसरा भी लिख चुके हैं, थर्ड भी लिख चुके हैं, फोर्थ कंसेप्ट एक बच्चा लिख रहा है इसलिए मैंने पीछे चला गया। फंक्शनल बजट्स में आप 7-8 बजट करेंगे। पहला सेल्स, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा मटेरियल यूसेज, फोर्थ इज मटेरियल परचेज, फिफ्थ इज लेबर बजट, सिक्स्थ इज फैक्ट्री ओवरहेड बजट, सेवंथ इज सेलिंग ओवरहेड बजट, एट्थ इज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, नाइन्थ इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एंड 10th इज कैश बजट। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, कैश बजट। बेटे ऊपर वाले 9 के 9 बजट्स बेकार रहेंगे अगर आपके पास कैश नहीं होगा। तो वी हैव टू प्रिपेयर कैश बजट कि पैसे आएंगे कहां से उन सब एक्टिविटीज को करने के लिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट नंबर 5, अच्छा मैंने आपको उसमें ये भी प्रैक्टिकल है बेटे, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। कंसेप्ट नंबर 6 प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बजट, ये थ्योरी है बेटा। तो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स किया, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स किया, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स किया कि आपको इन सभी का फायदा हो। जैसे च्यवनप्राश होता ना बेटा, मुगली गुट्टी 555 मैंने वो बनाई है। कंसेप्ट नंबर 7 थ्योरी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कंसेप्ट नंबर 8 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बजटिंग। कंसेप्ट नंबर 9 जीरो बेस्ड बजटिंग। आराम से बेटे मैं फिर कह रहा हूं कंसेप्ट 5 लिखें फिक्स्ड बजट और स्टैटिक बजट वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट। कंसेप्ट नंबर 6 प्रोजेक्ट बजट और प्लानिंग बजट और आई कैन से अ प्रोग्राम बजट। कंसेप्ट नंबर 7 इज परफॉर्मेंस बजटिंग। बड़ा प्यारा सा बजट है बेटे, मैं बड़ा आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परफॉर्मेंस। आप अपने टाइम टेबल बनाते हो कि भाई मैं 5 घंटे पढ़ूंगा और एक्चुअली में आप देखते हो पूरे दिन के बाद कि आप 3 घंटे ही पढ़े, तो यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस कि दैट व्हाई यू हैव अंडर परफॉर्म्ड, व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, वेदर दोज रीजंस आर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो देखेंगे बेटा। कंसेप्ट नंबर 8 में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कंसेप्ट नंबर 9 में जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग आई थिंक 9 तक आपने सबने लिख लिया। एक बच्चा लिख रहा है, वैसे थप्पड़ मारूंगा तो लिखना शुरू करेगा, बाकी तो लिख ही रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 10 कॉन्टिन्यूअस और रोलिंग बजट्स। कंसेप्ट नंबर 11 मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ बजट। भाई अब बजट बनाना, जैसे हमारे घर में कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होनी है, जैसे मैरिज होनी है भैया की, अब उनके लिए लड़की हमने सबने देख ली, हम सबसे पूछ रहे हैं कि आपको लड़की पसंद आई, आपको पसंद आई, भैया ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स रिलेटिव सब बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, या खाली लड़का कह दे नहीं मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा। तो दिस कैन इट सिमिलरली अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन हैव अ पार्टिसिपेटिव बजट। वो लोअर लेवल को, मिडिल लेवल को, टॉप लेवल को मर्ज करके सबकी बातें सुन के बजट बनाए, या खाली टॉप लेवल अपने ही बजट बना दे, या लोअर लेवल विदाउट पार्टिसिपेशन बनाए। तो इट मीन्स देयर आर डिफरेंट मेथड्स, तो हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट नंबर 11 में थ्योरी है। कंसेप्ट नंबर 12 अगेन थ्योरी, स्टेप्स इन बजट डेवलपमेंट प्रोसेस। बेटा सच कह रहा हूं, आपने ये 20 कंसेप्ट अपने हाथ से लिख लिए ना, तो इन कंसेप्ट से आज ही आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, आपकी दोस्ती हो जाएगी।
कंसेप्ट नंबर 13 स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे अभी एक चैप्टर करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटे मैं क्या बताऊं, जितने स्टार्स लगाऊं उतने कम है, और यहीं से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों यूज करते हैं, हम बेंचमार्क कैसे बनाएंगे, हमें कितने घंटे पढ़ना, कैसे बेंचमार्क होना चाहिए, क्या वो बेंचमार्क नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए, क्या वो बेंचमार्क हेड बॉय जैसा होना चाहिए, whether that benchmark is as per my brother, it means I want to find out that how many hours I should study. So there has to be some standard, there has to be a benchmark, there has to be a barometer, there has to be a thermometer, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 14 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट। बेटे कई चीजें ऐसी होती हैं जो कंट्रोलेबल हैं, कुछ चीजें कंट्रोलेबल नहीं है, जैसे व्हाट्सएप को बार बार देखना, इट इज कंट्रोलेबल, सोशल मीडिया को बार बार देखना इज कंट्रोलेबल। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है जी, एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंसेप्ट 15 मैंने अभी फंक्शन बजट बताया था कंसेप्ट नंबर 4 में, मैंने जान के ना मास्टर बजट वहीं पे रखना था, मैंने कहा भाई थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, तो मैं अब लिख रहा हूं मास्टर बजट। ये भी थ्योरी है बेटा, ये प्रैक्टिकल आ जाएगा कि आपको मास्टर बजट बनाना है। जैसे होती है मास्टर की, स्पाइडरमैन, क्रिश, चाचा चौधरी, फैंटम, है ना, उसको बोलते हैं मास्टर बजट, जिसमें सारे बजट समा गए। That is master budget, that is financial statement, that is pro forma financial statement, that is annual profit plan। बेटे आइए कंसेप्ट 16 की तरफ हम आ रहे हैं, pro forma financial statements, because every company top level they want to find out कि after 1 year, you know, after end of that period, how much will be their income, how much will be their expense, what is their financial position। आप ये बताओ, क्या आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं होती, क्या आप अपना भविष्य आज वर्तमान में नहीं जानना चाहते? तो एज अ बिजनेस पीपल, यू नो, दे वांट टू नो दैट व्हाट विल बी देयर बैलेंस शीट आफ्टर 1 year, what will be their, you know, income statement after 1 year, because you have estimated all the numbers, you have to feed those numbers and then you have to prepare the pro forma financial statements। concept number 17 is, उसको बनाने के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे, हम चेक करेंगे, उसकी रेशोज निकालेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। दैट इज नेम्ड एज एनालिसिस ऑफ pro forma फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसेप्ट नंबर 18 यूजेस ऑफ pro forma फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको हम देखेंगे क्या क्या यूजेस हैं। और कंसेप्ट 19 में वो सारे डॉक्यूमेंट की हम क्या करेंगे, एक मैनुअल बना देंगे। तो वी शुड नो व्हाट आई मीन बाय बजट मैनुअल। और लास्ट में कंसेप्ट 20 में बेटे मैं 3 रेशोज कराऊंगा, उनको बोलते हैं कंट्रोल रेशोज, एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी रेशो। सच कह रहा हूं, आप ये 20 कंसेप्ट लिखो, मैंने इसीलिए टाइम दिया, मैंने एक एक कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बातें बताई। बेटे बजट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 20 कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो लाइफ में जो भी पेपर देंगे आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 1 तो वैसे लिख ही चुके थे, आपने लिखा था मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल, मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल, मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 1-2 बातें लिख दें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले अपनी कहानी, अपना माय स्टोरी, एंड देन वी विल राइट इट डाउन। बट एक छोटा सा श्री गणेश कर देते हैं, बजट है क्या? मैंने कहा बजट इज एन एस्टिमेट, आपकी सोच, मुंगेरी लाल के सपने जो उसने फोरकास्ट किया है, इट इज एन एस्टिमेट, इट इज आई विल से इट इज अ इमेजिनरी थिंग विच आई वांट टू अचीव on the basis of forecasting techniques। तो आप लिखेंगे it is an estimate prepared in advance। पेपर होने से पहले ही सोचते हो, मैरिज करने से पहले सोचते हो कि लड़के को हाँ करनी है या लड़की को मना करना है या क्या करना है, उसकी प्लानिंग पहले होती है हमारे मैरिज की। आपको पता है मैरिज अगर आपके घर में हुई हो आपके ब्रदर सिस्टर की, तो बेटे 5-5, 6-6, 1-1 साल लग जाता है पूरी प्लानिंग में। कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी होंगी, खाने में क्या होगा, बैंकेट हॉल कौन सा होगा, गोल्ड में क्या देना है, सूट्स क्या होंगे, ये क्या होगा, क्लोथ्स क्या होंगे, सबको कितने पैसे देने। बेटे ये सब कुछ
प्लान करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपने प्लान नहीं किया या बजट नहीं बनाया तो आपको फिर वो काम इमरजेंसी में करना पड़ेगा। अच्छा, इमरजेंसी में यू हैव टू पे मोर अमाउंट ऑफ फीस। आप ये बताइए कि आपने अपनी फोटोग्राफ्स निकलवाई होंगी। अच्छा, फोटोग्राफ्स अगर आप 3 दिन के बाद लें तो पैसे कुछ और होते हैं, अगर आपको कहते हैं कि 5 मिनट में चाहिए तो वो कुछ अलग से पैसे चार्ज करते हैं। तो किस बात के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जब आप हाई अमाउंट पे कर रहे हो फॉर द सेम फोटोग्राफ्स। So you have to plan in the beginning, you have to plan in the advance, you have to plan very beginning so that all the things can be easily being organized. तो मैं कह रहा हूं आप सब कमर सीधी करके लिख रहे हैं, बजट इज एन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर द पीरियड फॉर विच दे ऑफ द पीरियड टू विच दे पर्टेन। आराम से। अच्छा, एस्टिमेट किसी के लिए भी हो सकता है। आप गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो तो गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, नहीं कहेगी, मना करेगी, हाँ करेगी, इट डिपेंड्स। तो आप प्लानिंग बजट की तो पहले ही बनाते हो, अगर उसने मना किया तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अच्छा उसने ये कहा तो फिर मैं क्या कहूंगा, अच्छा उसने ये बोल दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। बेटे, इट इज नथिंग बट एस्टिमेट। अच्छा, एस्टिमेट किसी का भी हो सकता है, बिकॉज आई एम ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो आई विल बी टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स। आई कैन प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ इनकम, I can prepare estimate of expense, I can prepare estimate of in the capex, how much is the capital expenditure I will be going to incur. I can prepare the estimate of financial budget. As a finance minister I want to find out कि आने वाले ईयर में मेरी इनकम्स क्या होंगी, एक्सपेंस क्या होंगे, फाइनेंशियल बजट क्या होगा। आप किसी भी चीज के लिए एस्टिमेट कर सकते हो, बट मैं अपनी कैलकुलेशन, मैं अपनी डिस्कशन, आई विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल नंबर्स। तो लिखेंगे एस्टिमेट कैन बी इनकम फॉर इनकम, एस्टिमेट कैन बी फॉर एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट कैन बी फॉर कैपेक्स। फिर मैंने लिख दिया फॉर एनीथिंग। लिखना है बेटे, लिखना है, लिखने से ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आती हैं। ठीक है सर। कैश फ्लोस, एस्टिमेट कैन बी फॉर कैश फ्लोस, कि पैसे आएंगे कहां से। एज अ फैमिली मेंबर हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स रेगुलरली हर महीने कैश फ्लो का बजट बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने आज अभी आपको बजट के बारे में बताया, बड़े सारे रियल लाइफ बातें बताई, आपको एक आइडिया लग गया कि बजट है क्या। भाई, बजट एक एस्टिमेट है, एक थॉट है, एक फिक्शन है जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो तभी होगा जब समय आएगा। आपके एक्चुअल में नंबर तभी आएंगे जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा। पेपर देने से पहले ही आप सोच रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग अ बजट। अच्छा, ये प्रोसेस जो बना रहे हो बजट्स को, मैंने अभी भी बताया, यू हैव टू प्रिपेयर अ सेल्स बजट, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, यू हैव टू, हल्दीराम का एग्जांपल लिया था, यू हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल यूसेज बजट, यू हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल परचेज बजट। वो सारे बजट्स को बनाने के लिए उस प्रोसेस का नाम है बजटिंग। आई रिपीट, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज बजटिंग। मैंने कहा बजट कुछ अलग चीज है। बजट तो एक चीज होगी ना, अभी बजट बना रहे हैं। अच्छा, बजट क्या, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, कैश बजट है, मास्टर बजट है, बट इस बजट को बनाने की प्रक्रिया, उस बजट को बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बजटिंग। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, बजटिंग। बजटिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, दैट्स ऑल। अच्छा, आपने मॉर्निंग में टाइम टेबल बनाया कि संडे को मैं इतने घंटे की सिटिंग देने वाला हूं। ठीक है, टाइम टेबल बना दिया, बहुत बढ़िया। आपने बैठ भी गए, आप उठ भी गए मॉर्निंग में 5 बजे और आप बिल्कुल सीट पे बैठ के पढ़ भी रहे हो। समय बीतता गया, इवनिंग हुई, नाइट हुई, आप सोने से पहले सोचा आपने कि जो मैंने बजट प्रिपेयर किया था एक बार चेक तो करूं कि मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। प्यार तो होना ही था। what was my thoughts and what were actual things। इसका मतलब आप एक्सपेक्टेशंस को, आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज को, आप एस्टिमेट्स को, आप थॉट्स को, आप बजट्स को एक्चुअल से कंपेयर करोगे एट द एंड, और देखोगे कि जो बजट था और जो एक्चुअल था, कितने घंटे पढ़ना था और कितने घंटे पढ़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? दैट इज डेविएशन। अच्छा, डेविएशन को हम देखेंगे कि मैं ज्यादा भी पढ़ सकता हूं और कम भी पढ़ सकता हूं। फिर मैं उनके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जो रीजंस कंट्रोलेबल होंगे कि भाई मैंने ज़्यादा टाइम व्हाट्सएप पे लगा दिया, मैं दिन में सो गया, मैंने खाना हैवी खा लिया, मैंने अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चला गया, ऑल दीज आर कंट्रोलेबल।
So I will in the future I will do work on that. I want to improve that. कि मैं अपने मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं अपने दोस्त के साथ ना जाऊँ अभी पेपर्स के टाइम पे. आई डू दिस दैट समथिंग, यू नो. बजट को बनाना एक बात है, बजट के बाद डेविएशंस को कैलकुलेट करना और फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना और फिर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट के लिए वर्क करना, उस प्रोसेस का नाम है बजटरी कंट्रोल. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं बजटरी कंट्रोल. बेटे पहली बात मैंने लिखी थी बजट्स, दूसरी बात मैंने लिखी बजटिंग, तीसरी बात मैंने लिखी बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल इट मींस, लिख लें पहले लिख लें बेटे, इट मींस प्रिपरेशन ऑफ बजट्स. वी हैव डन दैट. देन कांस्टेंट चेकिंग. आप बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो मैंने सोचा था क्या उसको फॉलो किया. एंड कांस्टेंट चेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स. और जो एक्चुअली में हादसे घट गए, जो सोचा था और जो हो गया, उन दोनों के बीच में एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करना, डेविएशंस को निकालना, उसकी परफॉर्मेंस करना. बेटे इट इज नेम्ड एज बजटरी कंट्रोल. आज तक आपने एक ही वर्ड सुना, बजट बजट बजट. बेटे देयर आर 3 वर्ड्स. वन इज बजट, सेकंड इज बजटिंग, थर्ड इज बजटरी कंट्रोल. भाई हल्दीराम भुजिया वाला ने सोचा था दिवाली में इतने लैक्स की हम सेल करेंगे. दिवाली के बाद एक्चुअल सेल पता चल गई, डिफरेंस निकाला, रीजंस ढूंढे, उस पर परफॉर्म किया, फिर इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी. दैट इज अ कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस. जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से. बेटे बजट इज अ कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस. So to improve it, to again prepare a budget, then again to check it, again to find out deviations, again to improve it, that is named as budgetary control. तो लिखे, it means preparation of budgets. बेटे ढीले नहीं बैठना है, थप्पड़ मारूंगा. Then constant checking and evaluation of actual results with budgeted goals. And बेटे जैसे जैसे मैंने लिखा ना, आपने वैसे वैसे ही लिखना है. पेज की कंजूसी मत करना. आप लिखने दो पेज की ऐसी की तैसी यार, छोटी छोटी बातों में कंजूसी मत करना. एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नीडेड. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. यहां तक मुझे लगता है आपको बातें सबको समझ आ गई हैं. और मैंने अभी अभी आपको अपनी कहानी भी समझाई थी कि आप कोई भी काम करते हैं, आप रिटन इन हिंदी, यू नो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने के पहले सोचते हैं या काम करने के बाद सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गो फॉर आउट स्टेशन टूर, तो आउट स्टेशन टूर में जाने से पहले सोचते हैं कि भाई मैं जाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, लॉजिंग का, बोर्डिंग का, दिस का, खाने का, घूमने का, सामान खरीदने का, या आने के बाद सोचते हैं. आई थिंक आप समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. आप घर बनवाते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ घर, अ हाउस, मेरा घर, मेरा अपना घर. घर बनाने से पहले आप आर्किटेक्ट को बुलाते हो, उससे पहले आप सारी बातें सोचते हो, उससे पूछते हो कितना टाइम लग जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे. तो आप क्या करते हो, एस्टिमेट, अंदाजा, फिक्शन, एक्सपेक्टेड, बजट, ये सब बेटे पहले ही बनते हैं. फिर तो एक्चुअली में जब हादसा घट जाता है तो आपके पास एक्चुअल फिगर्स आ जाती हैं, है ना. मैरिज से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि बेटे बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे 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 ऐसे. मैरिज के बाद एक्चुअल होता है तो हमें समझ आ जाता है बेटा व्हाट आर, मैंने क्या सोचा था, गलत सोचा था, ठीक सोचा था, क्योंकि उसके बीच में डेविएशंस आ जाती हैं. ठीक है सर. तो आइए मैं भूपेश आनंद एक बात और कहना चाहता हूं. मैरिज का एग्जांपल दिया, आउट स्टेशन टूर के एग्जांपल दिया. अच्छा, बजट्स बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग सम फोरकास्टिंग टेक्निक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन.
हम मीन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन निकालेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, कोवेरिएंस निकालेंगे, कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस. वी विल यूज सो मेनी फोरकास्टिंग टेक्निक्स. विद हेल्प ऑफ दैट ओनली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई कैन एस्टिमेट दोज फिगर्स. अदरवाइज मैं सेल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? ऐसा थोड़ी है कि बुक में कोई एक पन्ना होगा, मैं कहूँगा हाँ इतनी सेल्स होगी. बट इट हैज़ टू बी लॉजिकल, इट हैज़ टू बी फोरकास्टेड, इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, इट हैज़ टू बी ऑन सम बेस. तो वो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है. तो मैंने एक एग्जांपल और दिया. कई बार ऐसा भी होता है कि आप रेनफॉल का फोरकास्ट आता है, कई बार बारिश नहीं होती, आपके एस्टिमेट्स गलत हो जाते हैं. इट डिपेंड्स. तो मैं ये कह ही नहीं रहा कि जो आप सोचेंगे वही होगा. मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ और हो सकते हैं, फैक्ट अलग हो सकता है. फिक्शन और फैक्ट में डिफरेंस होता है यार. बट द पॉइंट इज, अगर डिफरेंस है इसका मतलब हम फिक्शन सोचे ही ना, हम प्लान करें ही ना, ये तो बात कहीं की भी नहीं हुई. बिकॉज प्लानिंग आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, मैं भी बताऊँ आपको. ठीक है जी. मैंने आपको हल्दीराम भुजिया वाला का एग्जाम्पल दिया, होली का, दिवाली का, और आपको बताया कि उनको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि मिठाइयाँ कितनी बनानी है. दूध वाली मिल्क प्रोडक्ट्स कितने होने चाहिए, नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स कितने होने चाहिए. बेटे ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का नो डाउट प्रॉफिट अर्न करना है. अपोलो टायर्स वांट्स टू अर्न प्रॉफिट. ये बात तो समझ आती है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं एक बार आपको एक गाना दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ. ठीक है जी. मैं आपको 3 मूवीज के छोटे छोटे क्लिपिंग्स दिखाऊंगा और आपको सोचना है कि बजटरी कंट्रोल, बजट और बजटिंग कैसे यूज हो रहा है यहां पर. आइए, मैं सबसे पहले आपको लगान. अब आखिरी गेंद बची है. वो कह रहा है आखिरी गेंद बची है और इतने रन लेने हैं. इसका मतलब ही इज प्रिपेयरिंग अ बजट बिफोर दैट लास्ट गेंद. सांस की आवाज देखो. कचरा, ये खेल की आखिरी गेंद है और आपका भी जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है. तुझे गेंद सीमा पार करनी होगी. They are preparing a plan, they are preparing a budget that you have to do this. गजरा, तुझे ये करना होगा गजरा. शुक्र. बेटा ये मूवी की क्लिपिंग है हॉकी, जिसमें शाहरुख खान कोच होता है और वो बता रहा है, प्लान कर रहा है, इस तरह से स्ट्राइक करना है, फिर ऐसे करना है, अगर वो ऐसे करें तो ऐसे करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव हम जीतेंगे. प्रॉब्लम क्या? बजटिंग. बॉल से डर लग रहा है. टेनिस बॉल से खेलना है कुछ दिन. लेफ्ट राइट लेफ्ट. बॉल छोड़ो, बैठो, गो राइट. बेटा ये प्लानिंग हो रही है क्योंकि हमें क्रिकेट हॉकी टीम में बेस्ट आना है. तो दिस इज प्लानिंग. परमिंदर, जसविंदर, भाट सरदार जी. भाग मिल्का भाग. प्लानिंग हो रही है बेटे. देखो किस तरह से भाग मिल्का. बेटे ये सब कुछ हम बजटिंग बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पहले से सब कुछ हो रहा है. तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू प्रिपेयर सेल्स बजट इन द बिगिनिंग, एंड देन प्रोडक्शन बजट इन द बिगिनिंग, एंड देन मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट इन द बिगिनिंग, एंड देन मटेरियल परचेज बजट इन द बिगिनिंग. बेटे वो 10 के 10 फंक्शनल बजट्स को हम बनाएंगे, फिर मास्टर बजट में लेकर आएंगे. ये सब कुछ पहले पहले हो रहा है. ठीक है जी. लिखिए ध्यान से. सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं आप सब. सर ये कौन सा पॉइंट? बेटे आप अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख चुके हैं, इसको 4th नंबर कर दीजिए, कोई बात नहीं. ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. आपका ऑब्जेक्टिव एज ए स्टूडेंट है पास होना. बट बेटे खाली पास होने ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप एक्टिविटीज नहीं करोगे. एंड इफ आई सी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, unless and until you do sales,
unless and until you do production, unless and until you do material requirement, unless and until you do material purchase, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव, गोल, ड्रीम, प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, बट उसके लिए बेटे आपको सेल्स एक्टिविटी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, मटेरियल रिक्वायरमेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी, परचेज एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और भी बड़ी सारी होंगी, तब जाकर आप कहीं प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको थोड़ा सा और बताना है कि सबसे पहले हम जो बजट्स आने वाले लेक्चर्स में बनाएंगे, सेल्स बजट बनाएंगे। अच्छा, सेल्स के ऊपर प्रोडक्शन रिलेट करते हो तो सेकंड बजट प्रोडक्शन बजट बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सेल्स के बाद प्रोडक्शन के बाद बनाएंगे, देखेंगे जो भी है। अब आप आइए जी, लास्ट पॉइंट जो आज के लेक्चर में लिखना है वो ये लिखना है, व्हाट शुड बी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ बजट। एक बजट में अच्छी अच्छी बातें क्या होनी चाहिए। आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं एंड यू वांट टू चूज अ हेड गर्ल ऑफ दैट स्कूल एंड दैट हेड गर्ल विल रिप्रेजेंट अ स्कूल। तो उस हेड गर्ल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। वो दिखने में सुंदर होनी चाहिए, कैटरीना कैफ जैसी, हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी फीचर सारे शार्प होने चाहिए, स्टडीज़ में अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई में, गेम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में कोऑपरेटिव नेचर की होनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए। इट मीन्स आप क्या कह रहे हैं, एक हेड गर्ल के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जब आपको बजट बनाना है तो उस बजट में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट इन दैट बजट। तो उसके मैंने लिखे सेलिएंट फीचर्स, इसी कंसेप्ट में लिख रहे हैं। पहला, अ बजट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। पहला फीचर तो ये होना चाहिए कि यार उसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करें, और क्वांटिटी में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो पहला फीचर आप लिखें, अ बजट मे बी एक्सप्रेस्ड in terms of money or quantity or both. It is prepared for a definite period. बेटे एक समय के लिए बनाना है, definite period। ऐसा नहीं है कि मैंने बजट बना दिया, कितने पीरियड के लिए, क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना समय है। एक डेफिनेट पीरियड। इट शुड बी अ क्लोज मॉडल, इट शुड नॉट बी ओपन मॉडल। क्रिकेट का गेम हम खेलते हैं तो हम कहते हैं 22 यार्ड की पिच होगी, बैट का ये साइज होगा, बॉल का ये साइज होगा। ऐसा नहीं बोलते पिच जितनी मर्जी कर लो, बैट का साइज जो मर्जी ले आओ। इट हैज टू बी क्लोज मॉडल, इट हैज टू बी डेफिनेट पीरियड। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज टू ऑपरेट. Budget can be prepared for one or more functions. We have seen that sales is a function, production is a function, material purchase is a function, labor is a function. So I can prepare for more than one function, or I can prepare for one function. That is the features. We are discussing the features of a budget. और लास्ट में मैंने कहा हम एक मास्टर बजट बनाएंगे, और उस मास्टर बजट में फंक्शनल बजट्स होंगे जो मैंने 10 बताए, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी जो हम फ्यूचर की फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो बेटे आने वाले 20 कंसेप्ट में यही कुछ होने वाला है। मैंने आज कंसेप्ट नंबर 1 की हल्की सी आइडिया दिया है, अभी बड़ा कुछ बताना है यार। आज भी देखो मैंने बड़ी सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, अभी नहीं बताई। सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर मटेरियल, फिर रिक्वायरमेंट, फिर लेबर, फिर ओवरहेड, फिर कैश, ये सब बनाया था मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसका अलग से कंसेप्ट बनाया हुआ मैंने। आप टेंशन मत लेना भाई, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आप ईमानदारी से इस समय विकिपीडिया, जो मैं एक साइट आपको खोल के दिखा रहा हूं, पहले इसको देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बजट। इसका मतलब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश यूएसए भी अपना बजट प्रिपेयर करता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। उन्होंने भी अपना बजट प्रिपेयर किया। दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर, अच्छा इसमें चांस के बाद अपडेट नहीं हुआ, अभी 2024 चल रहा है, इसमें अपडेट नहीं किया उन्होंने। इट मीन्स दे हैव प्रिपेयर्ड देयर बजट, दे हैव सीन दैट कि रेवेन्यू कहां से आएगा, कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंस क्या होगा, क्या करना है, कहां जाना है। ऑल दैट इज बजट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों। हम काफी मजे से आने वाले लेक्चर्स में मजा आने वाला है।
हम प्लानिंग करेंगे, बजट्स बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, कॉस्ट बनाएंगे, ओवरहेड बनाएंगे और लाइफ में आगे चले जाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।